फौजी बगावत 9/11 के बाद अमेरिका की जंग का हिस्सा बनना, पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी, रोशन ख्याली, बल्दियाती इंतखाबात और फिर कराची की सड़कों पर खून रेज़ तरीके से ताकत का इजहार, तारीख परवेज़ मुशर्रफ को कैसे याद रखेगी। साबिक सदर और फौजी आमिर जनरल रिटायर्ड परवेज़ मुशर्रफ ने 12 अक्टूबर 1999 को नवाज शरीफ की मुंतखब हुकूमत का तख्ता उल्टा और आइन को मुअत्तल करके बरसरे इक़्तिदार आए। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक उन्होंने आइन को पामाल किया था, लिहाजा तारीख में परवेज़ मुशर्रफ को एक डिक्टेटर के तौर पर ही याद रखा जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कई सीनियर फौजी जर्नलों को नज़रअंदाज करके परवेज़ मुशर्रफ को आर्मी चीफ के ओहदे के लिए चुना था, मगर भारत से ताल्लुकात बेहतर करने के मामले पर दोनों के दरमियान तनाज़ा पैदा हुआ। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने भारत से ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश की और इस ज़िम्मन में नवाज शरीफ ने बीजेपी के वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी को लाहौर बुलाकर बातचीत का आगाज़ किया, तो भारत से बातचीत के दरमियान परवेज़ मुशर्रफ रुकावट बन गए। इस असना में कारगिल का वाक़या रूनुमा हो गया। 12 अक्टूबर 1999 की बगावत और मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद परवेज़ मुशर्रफ ने भारत से ताल्लुकात बेहतर बनाने पर तवज्जो देना शुरू कर दी और फिर वो भारत से ताल्लुकात अच्छे करने में बहुत ही आगे चले गए थे। साबिक सदर और आमिर परवेज़ मुशर्रफ के दौरे हुकूमत में मुल्क में दहशत गर्दी के पै दर पै वाक़यात हुए, जिनमें कीमती जानें ज़ाया हुई। परवेज़ मुशर्रफ पर 2 मरतबा दहशत गर्दाना हमले हुए। उन पर GHQ के करीब होने वाला हमला बहुत ही ख़तरनाक था। इनके दौर में अलकायदा और तालिबान की खूरेज़ कार्रवाइयाँ बहुत बढ़ गई थीं और इसकी बड़ी वजह इनका दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का इत्तेहादी बनना था। जनरल परवेज़ मुशर्रफ के कहने पर जनरल महमूद और मुफ्ती नाजिमुद्दीन शामज़ई की क़यादत में मुल्ला उमर से बातचीत की गई और तजवीज़ दी गई थी कि उसामा बिन लादन को अफ़गानिस्तान से निकाल दिया जाए। जनरल मुशर्रफ समझते थे कि जो पेशकश की गई है अगर कबूल कर ली गई तो अमेरिका अफ़गानिस्तान पर हमला नहीं करेगा। जनरल परवेज़ मुशर्रफ खुद को एक रोशन ख्याल लीडर करार देते थे। उन्होंने तालीमी निज़ाम में इस्लाहात, ख़वातीन के हुकूक, बल्दियाती इदारों के क़याम और इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल करने के हवाले से भी फ़ाल किरदार अदा किया। ताहम तज्ज़ियाकारों के मुताबिक इन्हें बावरदी सदर रहने, आइन को मुअत्तल करके बरसर इक़्तिदार आने और सियासी अज़ाइम रखने वाले जनरल के तौर पर भी याद रखा जाएगा। तज्ज़ियाकार अंबर रहीम शमसी ने साबिक सदर परवेज़ मुशर्रफ की वफ़ात पर कहा कि उन्होंने आइन पाकिस्तान को तोड़कर इक़्तिदार हासिल किया। वो एक ताकतवर फ़ौजी हुक्मरान थे, जिसकी वजह से वो इनफरादी तौर पर किसी सियासी निज़ाम को जवाबदेह नहीं थे, लिहाजा उन्होंने इंसानी हुकूक को पामाल किया, मीडिया पर भी पाबंदियाँ लगाईं और अदलिया को भी हदफ बनाया। उन्हें 2 मरतबा सुपरसीड करके आर्मी चीफ बनाया गया। जनरल मुशर्रफ की ख्वाहिश थी कि वो सदर बन जाएं और इंतखाबात के बाद बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म का ओहदा संभाले। जनरल मुशर्रफ ने तजवीज़ दी थी कि बेनज़ीर भुट्टो इंतखाबात के बाद वतन वापस आएँ। दूसरी जानिब बेनज़ीर भुट्टो ने इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जनरल मुशर्रफ की हिदायत नज़रअंदाज करके मुल्क वापस आ गईं। परवेज़ मुशर्रफ बेनज़ीर से नाराज़ थे, जिसके बाद उनका बेनज़ीर भुट्टो के लिए हमेशा धमकी आमेज़ रवैया रहा। वो कहते थे कि बेनज़ीर भुट्टो की जान को खतरा है और फिर यही बात सच साबित हुई। 18 अक्टूबर को बेनज़ीर के काफिले पर हमला हुआ, मगर वो इस हमले में बाल बाल बच गई। बेनज़ीर भुट्टो इस नाकाम हमले का जिम्मेदार जनरल मुशर्रफ को ही करार देती थीं। तज़िया निगार मज़हर अब्बास ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ ने 1999 में होने वाले बगावत के बाद आइन को मुअत्तल कर दिया, जबकि मुल्क के लिए आइन पहले होता है। परवेज़ मुशर्रफ ने ही नवंबर 2007 को एक बार फिर आइन मुखालिफ इक़दामात किए और आला अदलिया के जजेस को माजूल कर दिया, जिससे मुल्क में अफरा तफरी फैल गई। यही वजह है कि वकला ने अदलिया की आज़ादी के लिए तहरीक शुरू कर दी। इस तहरीक से परवेज़ मुशर्रफ कमज़ोर हुए। 12 मई 2007 को कराची की तारीख में सियाह तरीन दिन करार दिया जाता है। 12 मई को MQM को साथ मिलाकर कराची में जो कुछ हुआ, इसकी मिसाल नहीं मिलती। कराची की सड़कों पर खून की होली खेली गई। जनरल मुशर्रफ के दौर में मीडिया को आज़ादी दी गई, लेकिन परवेज़ मुशर्रफ को मीडिया को आज़ादी देना पसंद नहीं आया और फिर खुद ही इस मीडिया पर पाबंदी भी आयद कर दी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।